बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ साद सुडानी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहले मैं आपके सामने एक कहावत रखना चाहूँगा। ये चाइनीज़ प्रोवर्ब है और ये कहती है कि अ पर्सन विदाउट अ स्माइलिंग फेस शुड नेवर ओपन अ शॉप। वो इंसान जो मुस्कुराता नहीं है या जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आती, उसको कभी भी दुकान नहीं खोलनी चाहिए। इससे मुराद सिंपल ये है कि कस्टमर सर्विस में जब आप कस्टमर के बिज़नेस में होते हो, जब आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, तो मुस्कुराता हुआ चेहरा सब इंसानों को अच्छा लगता है। और मुस्कुराने में कहते हैं कि आपकी सबसे कम एफर्ट लगती है। कहते हैं कि आपकी फेस के सिर्फ़ और सिर्फ 12-13 मसल्स मुस्कुराहट में यूज़ होते हैं। और जब आप फ्राउन करते हैं, गुस्से में होते हैं, नाराज़गी में होते हैं, तो उस वक़्त आप तकरीबन अपने फेस के 40 से ज़ायद मसल्स को आप यूज़ करते हैं। सो फिज़िकली भी मुस्कुराना इज़ मच ईजियर जॉब देन फ्राउनिंग और देन बीइंग एंग्री एट समवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि हमारा दीन मुस्कुराने को सदका समझता है। अप्रोप्रिएटली आप अगर अपने भाई की तरफ मुस्कुरा के देखते हैं, इट्स अ फॉर्म ऑफ चैरिटी। अगर आप अपने वालिदैन की तरफ मुस्कुरा के देखते हैं, इट्स अ फॉर्म ऑफ चैरिटी, एंड दैट हैज़ बीन नरेटेड बाय प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मैनी ऑफ हिज हदीस। उसका मैं रेफरेंस अभी नहीं दे पाऊँगा। आई एम श्योर दिस हैज़ कम इन टू मैनी हदीस, आई हैव रेड इट। अब यहाँ मैं आपको एक छोटी सी मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करना चाहूँगा, जो कि अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले हुई है। अच्छा, अब मैं रिसेंटली अपनी बेटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ सामान लेने के लिए मैं ग्रोसरी स्टोर गया, एंड सो आई यूजुअली go to a superstore, but I went to a small grocery store around my area. तो जब मैं वहाँ गया तो अच्छा, I've been to that place like couple of times. So बहुत अच्छा उनका एटीट्यूड रहता है। they courteous enough to help everyone out, और जब भी उनसे कोई चीज़ रिक्वायर करो, कोई इन्फॉर्मेशन लो, तो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से वो सर्व करते हैं कस्टमर्स को। बट दिस टाइम आई फाउंड दिस न्यू गाय हु वाज देयर। अच्छा, अब मैं वहाँ पे सामान ले रहा था। आई वाज बाइंग सम बिस्किट्स एंड सम सेरेलैक एंड अदर स्टफ फॉर माय डॉटर। तो मैं जब ये सारी चीज़ें लेके व्हेन आई वाज स्टैंडिंग इन अ क्यू, तो अब काउंटर के उस पार एक लड़का खड़ा हुआ है और एक मेरे बराबर में एक खातून खड़ी हुई है, जो कि अगेन मेरी तरह एक बास्केट लेके खड़ी हुई है। उनके साथ कुछ सामान है, वो चिप्स वगैरह उन्होंने लिया हुआ है, और दैट वाज लाइक फुली लोडेड। अच्छा, अब पहले तो उस लड़के ने, एक तो ये कि जब मैं वहाँ खड़ा हुआ था तो ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट, और वो शायद ये प्रिटेंड नहीं कर रहा था कि मैं सामने खड़ा हुआ हूँ। वो शायद मुझे इग्नोर कर रहा था इन द फर्स्ट प्लेस। अच्छा, अब हुआ ये कि जब वो सारा सामान खातून का जब उन्होंने काउंटर के ऊपर डाला, तो फिर वो काउंट करने लगा, एंड ही हैड अ बैग इन हिज हैंड, और वो एक एक करके काउंट करके वो चीज़ें बैग में डाल रहा था। अब मैं वो सारा मामला भी देख रहा हूँ। अब हुआ ये कि उससे गलती से एक चिप्स का बैग मेरी तरफ आके ज़मीन पर गिर गया। सो आई डिड द कर्टेसी, आई बाउड ऑन द फ्लोर, एंड देन आई पिक द चिप्स अप, एंड देन आई पुट इट बैक ऑन द काउंटर फॉर हिम। सो जब मैंने ये किया तो ही डिड नॉट नोटिस मी कि मैंने एक्चुअली चिप्स का बैग उठा के रखा और उसकी हेल्प की। उसने मेरी तरफ नहीं देखा, ही इग्नोर्ड मी कम्प्लीटली, एंड ही केप्ट डूइंग इट। और वो काउंट करते उसने चिप्स के बैग्स जो है वो सारे बैग में डालने शुरू कर दिए, एंड देन इट हैपेंड अगेन। देखिए, फर्स्ट टाइम व्हेन यू डू समथिंग इट्स अ मिस्टेक, राइट? बट व्हेन इट हैपन्स अगेन, then it's not a mistake, it's carelessness, right? You can be forgiven for a mistake, right? But you cannot be forgiven for a carelessness. मैंने फर्स्ट टाइम तो उसने इग्नोर किया। आई थॉट ओके, शायद उसने मेरी तरफ देखा नहीं, या उसको नहीं मालूम दैट आई हैव डन दिस फॉर हिम। सी, आई वॉज अ कस्टमर एट दैट टाइम. I needed all of my attention, I needed all of that service that any customer wants. So when he did it for the second time, I was courteous enough to again lean down to the floor, pick the chips bag up, and then put it back on the counter. And then again happened the same thing. He ignored me completely. He took the bag of chips and then put it in the shopping bag and gave it to the women
who was standing next to me. So उस वक्त मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया और खैर he came up to me and said okay जी सर आपका क्या है, इस तरह से जैसे जैसे वो शायद पहचानता ही नहीं है मुझे, in that attitude. Okay, so मुझे थोड़ा गुस्सा आया एंड आई सेड टू हिम दैट सबसे पहले तो आप मुझे सॉरी बोलो कि आपने जो जो किया है वो गलत था. सो ही लुक्ड एट मी अमेज्ड एंड यू नो वेरी सरप्राइज्ड दैट आई हैव सेड समथिंग रॉन्ग. देन ही आस्क्ड मी व्हाई शुड आई से सॉरी. तो मैंने उसको कहा कि मैंने कहा आपने 2 बार आपका चिप्स का बैग नीचे गिरा, मैंने आपको उठा के दिया, आपने मुझे कम्प्लीटली इग्नोर किया. मैं आपका कोई सर्वेंट नहीं हूँ. यू हैव डन दिस मे बी बाई मिस्टेक. तो वो सामने से कहने लगा कि सर वो तो गलती से गिर गया था. तो मैंने कहा ठीक है, मुझे भी मालूम है गलती से गिर गया था, इसीलिए मैंने झुककर मैंने उठाकर आपको दे दिया. जस्ट बीइंग कर्टियस. और आप मेरी तरफ देख भी नहीं रहे और आप मुझे जो है वो आप सॉरी भी नहीं बोल रहे हो, आप थैंक यू भी नहीं बोल रहे हो. दैट इज़ कम्प्लीट ignorance. That is complete bad attitude towards a customer. So फिर मैंने उसको जब ये कहा तो he started saying sorry. The point being, if you're in sales, if you're in front of a customer, first of all be attentive towards the customer. You never know who the customer is, right? और हर बंदा खामोश नहीं रहता. हर बंदा जो है आपको आपकी बुराई के लिए हर बंदा नहीं टोकेगा. But if you've done something wrong, then you should be told for that. You should be scolded for that, right? So that you can correct yourself. You can correct your actions. You can get a better behavior so as to perform better. So in sales, that's my advice to everyone. अगर आप सेल्स में हो, अगर आप कस्टमर सर्विस में हो, अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो, then customer is a key. If you don't know how to treat your customers properly, if you really don't know how to handle difficult customers, angry customers, then my friend you should not come into this customer dealing business or retail business, because it's going to be tough for you then. I had all the choices around me कि यार मैं next job से भी ले सकता था. It would not have costed me a penny, right? But I bought it from you. So you should be thankful. Okay, first of all, a customer is coming to you and he's being loyal to you. He's coming to you, and leaving all the rest of the options that he has available, where he can actually get a good service. So आपको thankful होना चाहिए first of all to the customer, even if he's not buying anything from you. All you have to do is first of all be grateful for the presence of the customers into your store, into your shop, into your branch, whatever it is. First of all, be thankful for them, for their presence. अब वो कुछ भी लेते हैं और सर्विस अनकंडीशनल होती है. It does not really require a customer to buy something in order to get a good service, right? बहुत सारे लोग customer to customer अपनी सर्विस को वेरी करते हैं. That if a customer is going to buy something grow good, something big, then my customer service is going to go up. This is a wrong attitude. This is a wrong perspective of a customer service. So I told that boy that this is a wrong attitude. And if you have this attitude, no customer is going to talk to you, right? And all the time he was just being concentrated in what he was doing, but I did not see him being apologetic or being thankful or just being having this friendly attitude. So that was my message for anyone who's out there. और I'm sure कि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि बहुत अच्छी सर्विस देते हैं. They're doing outstanding work. There are restaurants that I know, there are stores that I go to on regular basis which provides great service, great service. There's another example that I can share with you. I know this video is going a bit longer, but this is a very interesting example of how service goes up when you put conditions. So I was in a superstore, and I know the guy who actually owns the store. So I went in and I was having a conversation with someone, and I got a chance to actually discuss how I really know that guy. So जब मैंने उसको बताया कि I know the owners of this place and their friends. So eventually suddenly the service changed
everything was coming to me, and he went and he bought the trolley, he went and bought, he told me where all the other stuff was, so as to feel better that I'm actually serving someone who knows the owner, and I may be able to discuss what he's done for me. This is a wrong concept, and this is very common in Pakistan, कि हमारी सर्विस जो है कस्टमर को देख के, या कस्टमर की गाड़ी देख के, या कस्टमर का वॉलेट देख के चेंज हो जाती है, विच इज़ अ रॉन्ग पर्सपेक्टिव एट ऑल. कस्टमर किसी भी तरह का हो, यू नेवर नो द पोटेंशियल ऑफ अ कस्टमर, एंड वंस यू नो हाउ टू कीप द कस्टमर. और वो कहते हैं कि जब आप 5% अपने कस्टमर्स को सिर्फ रिटेन कर लेते हैं, तो योर बिजनेस ग्रोज फ्रॉम 25 to 75% in the coming years, in the coming period. All you have to do is just give the right service, and give it unconditionally without being judgmental of who the customer is. So that was today's message. I hope you've liked this message, and you may be valued by this short video. If you've liked this video, do leave a comment, do leave a like on this video, and if you want more of such kind of contents, and my experiences, personal experiences, most importantly, then do subscribe to this channel as well. Stay tuned. See you in another video. Take care. Allah Hafiz.